बिहार सरकार के अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में कलेक्ट्रेट में चल रही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के धरना को एमएलसी संजय सिंह ने समर्थन दिया है। शिक्षकों के समर्थन में एमएलसी ने शुक्रवार को धरना दिया। इस दौरान बिहार सरकार पर शिक्षक नियमावली 2023 वापस लेने का दबाव बनाया। धरना को संबोधित करते हुए एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की है। नियोजित शिक्षक 17 वर्षों से कार्यरत है। सरकार के निर्देश का पालन करते हुए शिक्षकों ने समय समय पर शिक्षक पात्रता टेस्ट पास किया है, लेकिन सरकार की ओर से फिर बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। जबकि सदन में शिक्षा मंत्री से नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात हुई थी। शिक्षकों के समर्थन में सरकार से मांग करते हैं कि सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे। सरकार ने जो नियुक्ति नियमावली 2023 बनाया है वह नए लोगों पर लागू करे। नियोजित शिक्षक काफ़ी अनुभवी है, उनके अनुभव के आधार पर राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। एमएलसी ने कहा कि वह शिक्षक के साथ है और उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। और हम समझते हैं कि वह संगठन विरोधी भी और जो शिक्षक प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनके भी वादे का खिलाफी है, इस माने में कि संगठन ने भी कई बार वार्ता कर इन सवालों पर सहमति बनाई थी। सदन में भी सरकार के सामने प्रश्न के माध्यम से इन सवालों को रखा था और माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि 2023 की जो नियमावली बनने जा रही है, चाहे वह राज्यकर्मी के दर्जा का सवाल हो, वेतन विसंगति का सवाल हो, प्रोन्नति का सवाल हो, अन्य ऐसे सारे सवालों पर सरकार की सहमति थी। शिक्षा मंत्री का सदन में वक्तव्य और तब जाकर यह वादा खिलाफी है सरकार की कि उसने 2023 की नियमावली में बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करने की बात की और नियोजित शिक्षकों के लिए जो शर्त लगा दिया कि वह भी जब तक बीपीएससी के माध्यम से, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे, उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। इसको संगठन ने भी, शिक्षकों ने भी और हम शिक्षक प्रतिनिधियों ने भी नए सिरे से खारिज किया है कि यह शिक्षक और शिक्षा विरोधी है। हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। सरकार ने वादा खिलाफी की है, हम इसके विरुद्ध में लड़ेंगे, सदन में भी, सड़क पर भी शिक्षकों के साथ। और आज तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर 1 मई से इसकी शुरुआत कर दी है। आप देखे होंगे कि 1 मई को और 20 मई को जो तिरहुत प्रमंडल का यहाँ प्रदर्शन हुआ, शिक्षकों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन दिखा दिया है सरकार को और सरकार को मानना होगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी, शिक्षक संघर्ष करेगा और हम शिक्षक प्रतिनिधि के नाते उनके साथ सड़क पर भी और सदन में भी हम खड़े रहेंगे और सरकार को हम मानने के लिए बाध्य करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी बता दें कि जो अभी वर्तमान में जो 7 दलों के घटक दल के माध्यम से जो महागठबंधन बना है और उस महागठबंधन के माध्यम से यह सरकार आज चल रही है, उसके 5 घटक दल सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस और हम पार्टी ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए यह बयान दिया है कि हम इस नियमावली को सिरे से खारिज करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमारे नियोजित शिक्षक जो 2006 से लगातार 17-18 वर्षों के अनुभव के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी दक्षता की परीक्षा, पात्रता की परीक्षा सरकार ने ले चुकी है और जब वह साबित कर दी है कि हम दक्ष और सक्षम हैं, तो पात्रता रखते हैं शिक्षक का, तो फिर उनके लिए बीपीएससी के एग्जाम की बाध्यता जो है उसको सरकार वापस ले, इनको सीधे तौर पे राज्यकर्मी का दर्जा दे, यही मांग है। और जब तक सरकार नहीं मांगती तब तक शिक्षक लड़ेंगे, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। दिक्कत वादा खिलाफी से सरकार के या फिर जो नियमावली लाया गया उससे है? दोनों से है, क्योंकि वादा खिलाफी किसके, किस इशू पर, किस सवाल पर? जो 2023 की नियमावली आई है वही, उसी के विरुद्ध तो हम कह रहे हैं कि सरकार ने वादा खिलाफी की। जिन नियोजित शिक्षकों को जो 17-18 वर्षों से कार्यरत थे
वादा की थी सरकार ने कि हम उनको आने वाले दिनों में राज्यकर्मी का दर्जा कोई मौखिक रूप से सरकार ने नहीं दी, बल्कि सदन में स्वीकार की। और निदेशक माध्यमिक शिक्षा का 2017 का पत्र है, जिसके माध्यम से सरकार ने ये स्वीकारा था कि हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के माध्यम से हम ये योजना बनाए हैं, और लॉन्ग टर्म में उसने यह निर्देशित किया कि आने वाले दिनों में हम इन नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज से अलग कर राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। यह लिखित डॉक्यूमेंट्स है, और तब सरकार ने वादा खिलाफी की है, इसी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि शिक्षक की यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक सरकार मान नहीं लेती, और बड़ा ही अनुकूल समय है। परिस्थिति संघर्ष में परिस्थितियाँ बड़ा मायने रखता है। चुनावी वर्ष है 24 और 25, सरकार को झुकना होगा, झुका कर रहेंगे हमारे ये शिक्षक। इसलिए हम मजबूती से लड़ेंगे, और हम शिक्षकों से भी आह्वान करते हैं कि यह अंतिम लड़ाई है इस सरकार के सामने, अंत तक लड़ते रहेंगे, नहीं तो चुनाव में उनको मुंह खानी पड़ेगी।